मुझे पता चले आप आवाज सुन रहे हैं। अपने हाथों को लहराएं। प्रेज़ लॉर्ड। एक दफा खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा दें। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मसीह खुदावंद में अजीजों, आप सबको मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ज्यादा आने वाला ईस्टर मुबारक हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। सीरियल जरा फ्रेम सेट कर दे, जरा उधर नजर नहीं आ रहा। सो आज प्रस्तुति के वसीला से बड़ी बरकत मिली है। जब से इबादत शुरू हुई है मैं आपके साथ हूं। ऊपर देखो जरा। तो बहुत ही अच्छा लगा है कि आज आप सबके साथ मिलकर मैंने इस इबादत को अटेंड किया है। भाई यूसुफ के बड़े खूबसूरत गीत हैं, आप सबकी बहुत ज्यादा खूबसूरत प्रस्तुति है जिसके वसीला से हमें बरकत मिली है। मैं पाल साहब से कह रहा था कि पाल साहब ऐसा है कि प्रस्तुति जरा कम करनी है, क्योंकि जब कलाम की बारी आती है तो लोग थक जाते हैं, तो या फिर इंटरनेट जो है वो खराब हो जाता है, तो कलाम बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो काइंडली आपने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करूं अच्छे तरीके से, आप अच्छी तरह सुन सकें और मैं आपको सुन सकूं और हम खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएं। आमीन। सो इसलिए अगर प्रस्तुति कम हुई हो या जिनको मौका ना मिला हो तो उनको मेरी तरफ से माजरत बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि प्रस्तुति कम रखनी है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने इन बहन भाइयों के साथ, अपने लोगों के साथ बात कर सकूं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम एक दफा फिर एक छोटी सी दुआ करें खुदावंद के कलाम के लिए। खुदाए कद्दूस और खुदाए जुलजलाल, खुदावंद यीशु, ऐ यहोवा पाक खुदा, तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मैं खुदावंद तेरा बंदा नाचीज और हकीर और अदना हूं खुदावंद, लेकिन तू आला और अफजल है खुदावंद। मैं तेरे लोगों को खुदावंद, जो तेरे चुनीदा लोग हैं खुदावंद, जो तेरे खुदावंद चुने हुए लोग हैं खुदावंद, तेरे मकसद को खुदावंद इस दुनिया में बयान करने के लिए, तेरे कलाम को लोगों तक फैलाने के लिए मौजूद है खुदावंद। तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। आज तेरे कलाम का और खुदावंद गहरा मसा तेरे लोगों पर हो खुदावंद, कलाम का गहरा मुकाशफा तेरे लोगों पर है यहाँ खुदावंद, ताकि तेरे लोग बरकत पाए खुदावंद। आज इस चार दीवारी में, इस पंडाल में तेरे मसा को कसरत से मांगता हूं खुदावंद, ताकि खुदा मैं नहीं, तेरा कलाम तेरे लोगों के साथ खुदावंद जो बयान किया जाए वो तेरे लोगों के लिए बायस बरकत हो। तेरा पाक रूह खुदावंद हम कलाम हो खुदावंद, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। पूरी टीम के लिए, पूरे पंडाल के लिए, पूरी जमात के लिए बरकत चाहता हूं। जो लोग आ चुके हैं उनके लिए बरकत चाहता हूं, और जो आना चाहते हैं उनके लिए सारी रुकावटों और सारे बंधनों को तोड़ दे, ताकि तेरे घर की तरफ चले आए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे और खुदा दाए तुझसे बरकत पाए। मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आज की शाम जो है बड़ी ही यादगार शाम है। आज की शाम जो है एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ, एक ऐसा काम रूनुमा हुआ जो बाइबल मुकद्दस में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया, और हमारी जिंदगियों के लिए वो काम जो शायद आधा घंटा उसमें लगा होगा या 1 घंटा लगा होगा, फॉर एवर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए कलम बंद कर दिया गया और हमारे लिए सबक अमोज और बाइस नसीहत ठहरा। क्योंकि मसीह खुदावंद ने कहा कि जैसा मैं तुम्हारे साथ करता हूं वैसा ही तुम दूसरों के साथ करो। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो वैसे ही प्यार आप दूसरे लोगों के साथ करो। और आज इस काम को, इस हैपन को, जो एक थोड़े से टाइम के लिए हुआ शागिर्द और यीशु मसीह के दरमियान, हम कोशिश करेंगे कि थोड़े वक्त में अच्छे तरीके से उसे समझ सकें कि उसका मतलब क्या था और मसीह खुदावंद का इस काम को करने का क्या मकसद था, और मेरी और आपकी जिंदगियों में ये किस तरह काम करता है और किस तरह हम इसके वसीले से बरकत पाते हैं। सो आइए हम एक कलाम मुकद्दस में से एक आयत हम पढ़ेंगे।
सरफीन के साथ मिलकर, खुदा की खादमा के साथ मिलकर पढ़ेंगे। ये होना 13 बाब और उसकी 14 और 15 आयत। जी प्लीज जरा पढ़ें बुलंद आवाज से। बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया, एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है, एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। आमीन। खुदावंद मसीह की जिंदगी पूरी की पूरी हमारे लिए एक नमूना है। उनका हर एक कदम जो है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। मसीह खुदावंद ने कभी भी बनी बनाई बातें या बन घड़त कहानियां या कोई ऐसी स्टोरियां या कोई इस तरह की बातें कभी नहीं सुनाई जिनका कोई वजूद ना हो या जिनका उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में एग्जाम्पल ना हमें दिया हो, बल्कि हमेशा जिस काम को वो करते थे वही काम सिखाते थे। क्या आप इस तरह दूसरों के साथ किया करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया। आज इस हवाले को यूहन्ना 3 बाब 14 आयत को जो हमने पढ़ा है 15 आयत को, तो कलाम में लिखा है कि जब तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं, अब मैंने तुम्हें यह नमूना दे दिया है, तुम्हें सिखा दिया है कि तुम भी इसी तरह दूसरों के पांव धो। आज हम देखेंगे कि पांव धोने का मतलब क्या है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों पांव धोए? क्या वो खुद नहीं धो सकते थे शागिर्द, या शागिर्दों की ये डिमांड थी कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे पांव धोए, या शागिर्द बीमार थे या उन्हें कोई प्रॉब्लम थी? क्यों मसीह खुदावंद ने इस अमल को किया? हालांकि अगर मेरे और आपके कल्चर में या आज के जमाने में अगर कोई उस्ताद उठ के शागिर्दों की खिदमत करे, उनमें खाना डिस्ट्रीब्यूट करे या उनके लिए पानी लेकर आए या टेबल पर उनके लिए सजाए, तो शायद हम उसे बड़ा गलत फील करते हैं, महसूस करते हैं। या उस्ताद भी ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि वो तो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि शागिर्द मेरी खिदमत करे। वो तो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे लिए खाना लगाया जाए। वो तो आपसे ये वो उम्मीद रखता है कि मेरे लिए मेरे शागिर्द या छोटे लोग या मेरे नौकर चाकर या मेरे बाकी छोटे लोग जो हैं वो मेरे लिए खाने लेकर आए, पानी दें, मेरी खिदमत करें। लेकिन मसीह खुदावंद ने इस सारे काम को बिल्कुल अपोजिट कर दिया, और सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नमूना छोड़ दिया कि बड़ा वही होता है जो छोटे की खिदमत करता है। आमीन। बड़ा वही होता है क्या जी, जो छोटा बड़ा वो होता है जो छोटे की खिदमत करता है। अपने आप को जब आप बड़ा बनाना चाहते हो तो कलाम में लिखा है जो अपने आप को छोटा बनाएगा आसमान की बादशाही में क्या किया जाएगा जी? बड़ा किया जाएगा। और जो अपने आप को यहां पर ही बड़ा बनाता है तो आसमान की बादशाही में तो फिर वो छोटा ही होगा। इसलिए अगर आप आसमान की बादशाही में बड़े होना चाहते हैं तो खिदमत करना सीख लें, छोटों की इज्जत करना सीख लें, दूसरों की मुश्किलात में उनके काम आना सीख लें। कभी अपने आप को इतना ऊंचा ना बनाएं कि नहीं जी नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो पास्टर हूं, मैं जनाब इस तरह कलीसिया के बंदे की किस तरह पांव धो सकता हूं, मैं इसके लिए खाना कैसे लगा सकता हूं, मैं इनके लिए चाय कैसे ला सकता हूं, मैं इनके लिए पानी कैसे ला सकता हूं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, अगर आप यीशु मसीह के कलाम पर चलना चाहते हैं, तो फिर उसने कहा जैसे मैंने तेरे साथ किया है वैसा ही तू दूसरों के साथ कर। और अगर हम देखें कि पांव धोना क्यों जरूरी है या क्यों धोए जाते हैं, क्या क्या इनके साथ संबंध है, क्यों ऐसा करना चाहिए, हम दुनियावी तौर पर भी थोड़ा सा देखेंगे और बिब्लिकल तौर पर भी। तो अगर हम देखें कि पांव क्यों धोए जाते हैं, नंबर 1 पांव धोने का कारण एक ये भी है कि पांव धोने से आपका जिस्म जो है वो आराम पाता है। अगर आप जितने भी थके हुए हैं, आप जितना लंबा सफर करके आए हैं, आप जहां से भी आए, पैदल चले हैं, 2 घंटे तक आपने सफर किया है और आप पूरे बिल्कुल चकनाचूर हैं, तो क्या किया जाता है, कहा जाता है जी गर्म पानी में नमक डाल के इनके पांव धो दिए जाएं।
और जब पांव धुलते हैं, पांव के मसल जो हैं, पट्टे जो हैं, पांव जो है आराम पाते हैं, तो पूरा जिस्म आपका आराम पाता है, क्योंकि आपके पैरों का तल्लुक आपके जिस्म के साथ है। पैर आपके पूरे बदन का वजन उठाते हैं और दिमाग की तमाम शरियानें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब पैर आराम पाते हैं तो आपका ज़हन सुकून पाता है, आपका जिस्म सुकून पाता है। ये है मेडिकल टर्म, ये है दुनियावी तौर पर। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू बाइबल देखा जाए तो बाइबल में भी इसके मुतालिक लिखा है। अगर एक हवाला जी जरा पढ़ दे मेरे साथ, पैदाइश उसका 18 बाब उसकी 4 आयत पढ़ दें जरा। बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। और उस दरख्त के नीचे आराम करें। ये इब्राहिम ने फरिश्तों को कहा था जब फरिश्ते उसके पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि आए उस्ताद, आए खुदावंद, आए रब्बी, आप ऐसा करें कि आप पानी के साथ पांव धोएं और यहां पर आराम करें, मैं आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूं। तो पांव धोने का मतलब और उसका आराम के साथ ताल्लुक है। जब आपके पांव धोए जाते हैं तो आपके बदन को आराम मिलता है, आप रेस्ट करते हैं, आप एकदम ताजा दम हो जाते हैं दोबारा आगे चलने के लिए। इसलिए पांव धोना बड़ा जरूरी है। हम आगे आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें आपको मैं बयान करूंगा आज। और अगर इसका पांव धोने का एक और मकसद भी है। पांव धोने का मतलब है आजिज़ी और इनकिसारी, हम्बलनेस। आपके अंदर कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना मट्टी में मिलकर मिट नहीं जाता, अपने आप से फल नहीं लाता। क्योंकि जब आप अपने आप को हलीम और फरोतन बनाते हैं, जब अपने आप को हम्बल बनाते हैं, खाकसार बनाते हैं, मेरा ख्याल है, एक मैं दुनियावी मिसाल आपको दूंगा कि अगर कोई नाराजगी है ना किसी के साथ, तो अगर वो सिर्फ अपने उस भाई के या बहन के या उस रिश्तेदार के घर में चले जाता है, तो इस बात को समझा जाता है कि उस बंदे ने अपने आप को खाकसार बना लिया है और अपने दिल को साफ करके उसके घर में चला गया। लेकिन इससे बढ़कर बात यह है कि जब एक शख्स के आप कदमों को हाथ लगाते हैं कि भाई जी मुझे माफ कर दें, मैं आपके पैरों को छूता हूं, मैं आपके पैरों को हाथ लगाता हूं, मेरी गलती मेरे गुनाह को आप माफ कर दें, तो इससे बढ़कर बात कोई नहीं उसकी हम्बलनेस और उसकी खाकसारी की। इससे के आगे कोई मिसाल नहीं मिलती कि जब आप किसके कदमों में गिर जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर आप देखें तो पैदाइश 19 बाब की उसकी 2 आयत पढ़े जी, क्या लिखा है वहां पर? और कहा आए मेरे खुदावन, और कहा क्या है मेरे खुदावन, अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए, अपने खादम के घर में तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए, और रात भर आराम कीजिए, और अपने पाँव धोइए, और अपने पांव धोइए, और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए, और सुबह उठ के अपनी राह लीजिए। ये भी एक आराम का हवाला है, लेकिन इसके साथ एक और जरा आगे पढ़ दें हवाला। पहला शमूएल उसकी 25 आयत की 41 आयत, 25 बाब की 41 आयत खाकसारी की मिसाल है, आजिज़ी और इनकिसारी की मिसाल है जी। पहला शमूएल 25 बाब उसकी 41 आयत जी, पढ़े। सो वो उठी और जमीन पर ऊंधे मुंह गिरी, और सो वो उठी और जमीन पर ऊंधे मुंह गिरी और कहने लगी, देख तेरी लौंडी तो नौकर है, देख तेरी लौंडी तो नौकर है, ताकि अपने मालिक के खादमों के पाँव धोए। अपने मालिक के खादमों के पांव धोए। पांव धोने का मतलब है कि अपने आप को इनकिसार और आजिज़ कर लेना। ये जिस औरत का जिक्र है, ये दाऊद के लिए, शादी के लिए उसके नौकर उसे लेने के लिए आए हैं, और जब उसने सुना है तो वो एकदम ऊंधे मुंह गिर पड़ी और उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मैं तो तेरे नौकरों के कदम धोने के लायक हूं, मैं इस काबिल हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि तेरी मैं बीवी बन सकूं। अपनी इनकसारी की इंतहा है। तो मेरे अजीजों, कदम धोना, पांव धोने का मतलब है आजिज़ और इनकसार कर लेना अपने आप को। तो अब ये सारी मिसालें कहा जा रही हैं मसीह खुदावन पर, कि मसीह खुदावन ने अपने आप को किस तरह खाकसार और आजिज़ बना लिया, ताकि मेरे लिए और आपके लिए वो एक नमूना और एग्जाम्पल छोड़ दे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उससे फॉलो करें, तो फिर कलाम में लिखा है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही
तुम दूसरों के साथ करो। आज की शाम अगर आप एक दूसरे के पांव धो लेते हैं फर्जी तौर पर तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो आप एक दूसरे को दिखावे के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप इस कलाम को समझ कर करते हैं, इस कलाम से बरकत पाके कि आज मैं जो कदम एक बहन के धो लूंगी, मैं अपने भाई के कदम धोकर उसके पैर धोकर मैं अपने दिल को खाली कर दूंगा, कर दूंगी, और मैं उस खुदावंद यीशु मसीह के उस कलाम को पूरा करूंगा या करूंगी जो उसने मेरे साथ किया है। मेरे अजीजों, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, मसीह खुदावंद दिखावे के लिए चीजों को पसंद नहीं, बल्कि दिली तौर पर जो चीज आप करते हैं। अगर लूका 7 बाब और उसकी 44 आयत पढ़े तो यहां पर भी एक खाकसारी इनकसारी की मिसाल हमें मिलती है। लूका 7 बाब और उसकी 44 आयत जी पढ़े जरा। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमाउन से कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि उस औरत की तरफ मुड़कर देखकर शमाउन से मुखातिब हुआ और कहा, तू इस औरत को देखता है, तू इस औरत को देखता है, मैं तेरे घर में आया, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया, तूने पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूंछे। और अपने बालों से पूछे। अजीजों, ये वो औरत है जो गुनाह में लदी है, बिल्कुल फाशा और गलत औरत है। लेकिन जब उसने तौबा कर लिया है, जब यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तो उसने क्या किया है कि उसके कदमों में बैठकर उसके पांव जो अपने आंसुओं से भिगोए, इतने आंसू बहाए कि उसके गुनाह धुलकर पाक हो गए। और उसने कहा कि मैं तेरे घर में आया शमाउन, तूने मुझे पानी नहीं दिया। लेकिन इस औरत ने देख इसकी खाकसारी और इसकी आजिज़ी इतनी गहरी है कि उसने मेरे कदम जो है अपने आंसुओं से भिगोकर साफ करके धो करके अपने बालों से पूंछे हैं, इसलिए इसके गुनाह मुआफ हुए। आमीन। इसलिए जब आप आंसू बहाते हैं और आप खुदावंद के हजूर झुक जाते हैं तो वो आपको मुआफ करता है। लेकिन जब आप अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार, अपने मुखालिफों को मुआफ करते हैं और आप कहते हैं जी आज की इबादत है, चले मैं अपना ये मुखालिफ है, मेरी बड़ी देर से नाराजगी इसके साथ, चलो मैं आज इसके कदम धो देता हूं, इसके पैर धोता हूं, उस यीशु मसीह के रस्म को पूरा करता हूं, और ताकि मेरा दिल साफ हो जाए और मैं दिली तौर पर इस शख्स के साथ दोबारा से जुड़ जाऊं, ये ज्यादा वो मेरी जो गुस्से नाराजगी थी वो खत्म हो जाए और हमारा रिश्ता दोबारा से बहाल हो जाए। और ये सबसे बड़ी बात है, जब आप एक दूसरे को मुआफ करते हैं तो खुदा भी आपको मुआफ करता है। कलाम में लिखा है जब तुम एक दूसरे के गुनाह मुआफ करते हो तो आसमानी बाप भी तुम्हारे गुनाह मुआफ करता है। लेकिन तुम अगर एक दूसरे को मुआफ नहीं करते तो वो भी तुम्हें मुआफ नहीं करता। आमीन। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिली तौर पर इस रस्म को आज अब अदा करेंगे। कलाम के बाद मैं चाहता हूं कि आपके दिल बिल्कुल शफाफ और साफ हो जाएं। हर एक चीज, अगर पिछले साल या पिछले कई सालों से कुछ भी आपके दिलों में प्रॉब्लम है, कुछ भी नाराजगी या गुस्सा है, तो आज आप जब एक दूसरे के पांव धोएंगे तो पूरी तरह से साफ और शफाफ होके, ना के दिखावे के लिए। और अगर आप थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में चले जाएं तो पुराने यादनामे में ये पैर धोने का क्या सिलसिला था या उससे पहले किस तरह यह काम था, कहां से शुरू हुआ है। अगर देखा जाए तो ये फलस्तीन के मुल्क में इस रस्म को अदा किया जाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस वक्त कारें, गाड़ियां, मोटरें, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोग ज्यादा पैदल सफर करते थे। और जूतियां भी किस तरह की पहनते थे? सैंडल। अगर आपने तस्वीर में यीशु मसीह जीसस फिल्म में देखी हो या वैसे भी आप खुद भी तजर्बा करते हैं कि जब पैदल कहीं चलना हो तो कोशिश होती है कि ऐसी जूती इजी पहने जिसके साथ हम सफर कर सकें। उस वक्त जॉगर या बड़े लंबे सॉक्स ये इस तरह का सारा सिलसिला नहीं था, तो स्टेप वाली जूती, सैंडल पहने जाते थे जो पैरों को रिलैक्स रखते थे। तो लंबा सफर करने के बाद, क्योंकि वहां पक्की सड़कें या बड़ा वो फर्श ऐसे नहीं थे, तो धूल मट्टी होती थी, तो लोगों को पांव जो है वो मट्टी से भर जाते थे। तो क्या किया जाता था कि उस वक्त
घर के अंदर आने के लिए घर का जो मालिक है, या तो घर का मालिक या फिर उसकी बीवी, उन दोनों में से एक शख्स आने वाले मेहमानों को इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको यह बताने के लिए कि हम आपको कितना प्यार करते हैं और वेलकम करते हैं, दरवाजे के आगे पानी रख के उनके पांव धोए जाते थे। घर का मालिक धोता था या उसकी बीवी धोती थी, ताकि उनको ये एहसास हो कि हम जिस घर में जा रहे हैं वो हमें कितनी इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उनके पांव धो के उनको अंदर कमरे में ले जाया जाता था, ताकि वो वहां आराम करें और उनके लिए साथ वक्त स्पेंड करें। तो ये तब से फलस्तीन से ये रस्म चली आ रही थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो मसीह खुदावन ने इस रस्म को अदा किया। ये अचानक से कहां से यीशु मसीह के दिल में ख्याल आ गया कि चलो मैं शागिर्दों के आज पांव धो देता हूं। चलो ऐसे ही यीशु मसीह के दिल में बात आ गई, चलो शागिर्दों की कभी मैंने खिदमत नहीं की, चलो आज इनके कदम धो के तो मैं इनकी खिदमत करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि बी प्लान, हर एक चीज एक प्लानिंग के साथ सारा काम हुआ था। यीशु मसीह की जिस तरह आसमान से जमीन पर आने के लिए प्लानिंग थी, सलीब पर चढ़ जाने की प्लानिंग थी, इस तरह इस काम की भी एक खास प्लानिंग थी। इसीलिए मसीह खुदावन ने कदम धोए। मैं एक हवाला आपके साथ पढ़ूंगा और इसे हम आयत बा आयत देखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसे जल्दी करें खत्म। चलें जी, जरा पढ़ें यूहन्ना 13 बाब और उसकी 4 आयत से 15 आयत तक एक एक आयत मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जल्दी करेंगे, कोशिश इसे हम क्लोज करें। हाँ जी, पूरी आयत पढ़े जरा। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, जब आखिरी खाना खत्म हुआ, फसा खत्म हुई, तो लिखा है कि यीशु मसीह दस्तरखान से उठे और उन्हें अपने कपड़े तब्दील किए और रुमाल अपनी कमर से बांधा और पानी लिया, और क्या हुआ जी आगे? उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने, बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने शुरू कर दिए, और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा, और फिर जब शागिर्दों के पैर धोते धोते शमौन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा, आए खुदावन, और उसने उससे कहा, क्या है खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। तू बाद में समझेगा। एक मिनट रुको यहाँ पर देखिए, पतरस जो था ना, पतरस का कैरेक्टर जो है ना, ये बड़ा ही इमोशनल कैरेक्टर है यीशु मसीह के शागिर्दों में, और आज भी हमारी कलीसिया में हमारे लोगों में बहुत सारे पतरस जैसे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे पतरस जैसे लोग हैं। अब पतरस के अंदर कौन सी खूबियां थी? पतरस सॉरी थोड़ा सा पानी लेके आए। बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, पतरस की तरह बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं और बड़ी जल्दी जल्दी बातें करते हैं, बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, बात को समझते नहीं है कि भाई करना क्या है, लेकिन वो बहुत जल्दी में होते हैं। अगर आप एक और मिसाल पतरस की देखें, जब यीशु मसीह रात के तीसरे पहर में पानी पर चलते हुए आ रहे थे और शागिर्द कश्ती में जा रहे थे, तो सबसे पहले किसने कहा था, जब शागिर्द डर गए कि शायद कोई भूत है, तो सबसे पहले जब यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत मैं हूं, तो सबसे पहले पतरस ने कहा, खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। जज्बाती और जल्दबाज था फौरन। तो यीशु मसीह ने कहा आ, और जब यीशु मसीह के कहने पर पानी पर चलना शुरू हो गया, तो जल्दी ही यीशु मसीह से नजरें हटाकर पानी और तूफान को देखना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ जी, दिल में ख्याल आया कि मैं तो पानी पर चल रहा हूं, यीशु मसीह तो वो दूर है अभी तक, तो ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊं। और जैसे ही दिल में शक आया तो पानी में डूब गया और कहा, ऐ खुदावन मुझे बचा। यीशु मसीह ने कहा, कम इत्काद तूने शक क्यों किया है। कई दफा हम जज्बाती होकर बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह से जब नजरें हटा लेते हैं तो फिर अपनी आजमाइश में गिर जाते हैं और शक करते हैं। अजीजों, यहां पर भी समझता कुछ नहीं है पतरस के मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन फौरन कहा कि खुदावन तू मेरे पैर अब तक ना धोने पाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा,
कि अगर मैं तेरे पांव, जी अगली आयत पढ़े जरा। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, उसने कहा तू नहीं जानता जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि तू फ्यूचर से वाकिफ नहीं है। मैं माजी और हाल की तमाम बातों को जानता हूं। मैं अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं, अल्फा और ओमेगा हूं। इसलिए तेरी अकल महदूद है, तेरी सोच महदूद है। तू नहीं जानता कि तू क्या कर रहा है और तू क्या कह रहा है, इसलिए तू बाद में समझेगा, अभी नहीं जान सकता। जी। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। जी। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक। अगर मैं तुझे ना धोऊं, यीशु मसीह ने क्या कहा जी, कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू अब तक मेरे साथ शरीक नहीं हो सकता। पतरस ने क्या जज्बाती जवाब दिया कि तू मेरे पांव अब तक धोने ना पाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। और जब ये सुना कि यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे साथ शरीक नहीं है, तो फिर क्या कहा जी पतरस ने? शमौन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। अब फिक्रमंद हो गया है कि अब मैं यीशु मसीह के साथ शरीक नहीं हूं। उसने कहा आमीन आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। उसने कहा कि अब तू मेरे पांव नहीं बल्कि मेरा सर भी धो दे, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं यीशु मसीह के साथ शरीक नहीं हो सकता। अब यहां पर एक बात मैं एक बड़ी पते की आपको बताऊंगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और आपके लिए नॉलेज में इजाफा होगा कि यीशु मसीह ने ये पांव धोने का प्लान क्यों किया। यीशु मसीह ने क्या, यहां पर आपने अगर सुना है, गौर किया है, तो यीशु मसीह ने कहा है कि अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। अब यीशु मसीह के साथ शरीक होने के लिए शमौन को, पतरस को पांव धुलवाने की जरूरत है। एक जरा अगली आयत जरा पढ़ दें, फिर मैं थोड़ा अपने टॉपिक पे आता हूं। जी पढ़े जरा। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जो नहा चुका उसे पांव धोने के अलावा किसी चीज की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। वो सरासर पाक है। और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। तुम पाक हो पर सब के सब नहीं, यानी पाक तो हो लेकिन तुम्हारे कदम पाक नहीं है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोने का फैसला क्यों किया, बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आपके कदम जो हैं, आपके पैर जो हैं, जब गलत रास्तों पर चलते हैं, जब गुनाह की तरफ जाते हैं, जब बुराई की तरफ जाते हैं, चोरी करने के लिए जाते हैं और तरह तरह के गलत काम करने के लिए जाते हैं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, तो सबसे पहले आपके कदम आपका साथ देते हैं, आपके पैर आपका साथ देते हैं आपको गलत काम करने के लिए। लेकिन शागिर्द जो हैं, शागिर्दों ने अभी तक ऐसा गलत काम नहीं किया 3 सालों में यीशु मसीह के साथ रहकर, क्योंकि यीशु मसीह के साथ 3.5 साल उन्होंने वक्त गुजारा। लेकिन अब वो एक गलत काम करने वाले थे। अब इन कदमों के वसीला से एक गुनाह करने वाले थे, एक गलत काम करने वाले थे, जिसलिए मसीह खुदावन ने वक्त से पहले उनके कदमों को धोकर पाक कर दिया, ताकि ये खुदा की बादशाही में पाक हो जाएं, ना कि नापाक होकर जाएं। यीशु मसीह ने बिफोर टाइम, अब वो क्या करने वाले थे आप जानते हैं, आपको पता है कि मसीह खुदावन जब वक्त आ गया पकड़वाने का, गतसमनी बाग में जब भीड़ के साथ लोग पहुंच गए, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे चोर और डाकुओं तरह पकड़ने के लिए आ गए हो। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि सब शागिर्द यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया कि हम यीशु को नहीं जानते, हम इसके साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि यीशु मसीह तो अब सलीब पर चढ़ाया जाएगा और हम भी इसके साथ शायद सलीब पर चढ़ जाएंगे या सजा पाएंगे। तो उन्होंने ये भागने का गुनाह किया, उन्होंने ये भागने का काम जो किया खुदा के हुक्म के खिलाफ किया और खुदा की मर्जी के खिलाफ। यीशु मसीह के साथ पतरस ने वादा किया था कि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पतरस याद रख, मुर्ग के 2 दफा बांग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा, 3 दफा बांग देने से पहले। सो उन्होंने इस बात को समझा और ऐसा ही हुआ जो उन्होंने बाद में गुनाह करना था, बाद में इस भाग के वसीला से उनके इसके जिम्मे में गुनाह आना था, मसीह खुदावन ने बिफोर टाइम
उस वक्त को जानते हुए उनके कलाम में क्या लिखा है, उनके कदमों को धो डाला और उन्हें पाक कर दिया। कलाम में लिखा है जो नहा चुका है, क्योंकि वो नहा चुके थे कलाम के वसीला से, वो पाक हो चुके थे। लेकिन जो उसके बाद वो गुनाह करने वाले थे, यीशु मसीह ने उससे पहले उनके कदम धोकर उनको पाक कर दिया ताकि वो खुदा की बादशाही में पाक होकर दाखिल हो सके। आमीन। इसलिए वो जानता था कि इसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन उसने कहा जो नहा चुका उसे पाक होने की जरूरत। तुम पाक तो हो सारे, लेकिन सारे के सारे नहीं हो पाक। तुम पाक तो हो पा रहे, सारे नहीं। कौन सी चीज नापाक है? कदम। आपके पैर नापाक हैं जो इसके बाद बागी हो जाएंगे, जो यीशु मसीह को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मसीह खुदावंद ने उनके कदम धोकर उनको पूरी तरह से पाक कर दिया, ताकि कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। बेशक उन्होंने बगावत की, बेशक उस वक्त वो खौफ के मारे वहां से निकल गए, भाग गए, लेकिन उसके बाद मसीह खुदावंद ने कलाम में लिखा है कि जब रूह उनको मिला तो फिर वही पतरस है जो इनकार करता था, वही पतरस जो बार बार कहता था मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, वही पतरस जब रूह से भर गया तो कलाम में लिखा है कि उसने खड़े होकर कहा, लोगों ने कहा कि क्या तुम ताजा मैं के नशे में? उन्होंने कहा नहीं, हम उस नशे में हैं जो हमेशा हमेशा की पाक रूह के वसीला से हमें मिला है, और हम उस नशे में मामूर हैं। हमें दुनियावी नशे की जरूरत नहीं है, हमें पाक रूह का नशा चाहिए, और उसी नशे के वसीला से आज हम कलाम कर रहे हैं। आमीन। वही पतरस कहता है कि मसीह खुदावंद को तुमने जिंदा सलीब दिया, लेकिन मुझे उल्टा सलीब दो, मैं उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। सब शागिर्द मुख्तलिफ तरीके से मसीह खुदावंद के बाद शहीद हुए, लेकिन कोई बागी नहीं हुआ। एक ही दफा जब यीशु मसीह को छोड़कर भागे, यीशु मसीह ने उनको उस गुनाह करने से पहले, उस काम करने से पहले उनके कदम धोकर उनको पाक कर दिया, ताकि ये पाक ठहरें और आसमान की बादशाही में पाक होकर दाखिल हों। इसलिए मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद का ये प्लान और मंसूबा उनके कदम धोने का सिर्फ ऐसे बनावटी नहीं था, ऐसे अचानक ही नहीं उनके दिल में आ गया था चलो चलो आज यीशु मसीह का शागिर्दों को पाँव देते, इनको खुश कर देते हैं। नहीं, एक प्लानिंग के तहत, एक 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 तरीकेकार के साथ सारे काम को किया गया। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज को याद करें, उसने कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम दूसरों के साथ करो।